Hello everyone, welcome. This is JEE Main 2026 PYQ. A parallel plate capacitor with plate separation 5 mm is charged by a battery. On introducing a mica sheet of 2 mm and maintaining the connections of the plates with the terminals of the battery, it is found that it draws 25% more charge from the battery. The dielectric constant of mica is 4 options are given. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके बीच का दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो है वो 5 मिलीमीटर है और उनको चार्ज किया जा रहा है बैटरी के हेल्प से एंड देन उनके बीच में एक माइका शीट जिसका थिकनेस 2 mm है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तब देखा गया कि जो चार्ज वो ड्रॉ कर रहा है बैटरी से वो 25% बढ़ जाता है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कि माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। बट बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन लेट अस डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसको चार्ज किया जा रहा है बैटरी से और फिर माइका शीट आ गया। तब जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हुआ, एक माइका शीट इंट्रोड्यूस हुआ उन पैरेलल प्लेट्स के बीच में, तब उसके कैपेसिटेंस में चेंज आता है और दोनों केस में जो चार्ज है जो वो ड्रॉ कर रहा है बैटरी से वो बदल रहा है। तो हम लोग को ये पता करना होगा कि कैपेसिटेंस में कितना चेंज आ रहा है। सो फॉर फाइंडिंग दैट लेट्स डिस्कस दिस वन, द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस। जब पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक आता है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। जब यहाँ पे ये दो पैरेलल प्लेट्स है, यहाँ पे सिग्मा प्लस चार्ज है, सिग्मा माइनस, सरफेस चार्ज यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। इस केस में इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। जब पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर वैक्यूम है, फॉर वैक्यूम द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स वी नो इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक आ गया सपोज, और उस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस T है और डाइलेक्ट्रिक जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थिकनेस T है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उस केस में जो फॉर एनी मीडियम, उस केस में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हुआ बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन के बराबर होगा। और जब एक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, जब वो इंट्रोड्यूस होता है तो वी कैन से दैट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K। सो दीज आर द टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वन इज़ फॉर वैक्यूम, जब दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और जब एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हो गया तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स कितना होगा अगर एक डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस T है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है वो इंट्रोड्यूस किया गया बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स कितना होगा। यहाँ पे इस पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E नॉट होगा, इस पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी E नॉट होगा, लेकिन इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E नॉट बाई K के बराबर होगा, जो अभी हम लोग ने निकाला। यहाँ पे अगर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग E नॉट लिख दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो इक्वल होगा E नॉट बाई K के। तो यहाँ पर इस जब वैक्यूम वाला पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट है और वो अगर ये थिकनेस T है और टोटल सेपरेशन अगर हम लोग पैरेलल प्लेट्स में D मान लें तो वी कैन राइट दैट E नॉट इंटू
d माइनस टी जो है ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स फॉर वैक्यूम, एंड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा ई नॉट बाई के इंटू टी, क्योंकि इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस हम लोग ने टी निकाला. सो वी कैन से नेट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स. अब वी नो दैट फॉर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर V is equal to Q by C. ऑल्सो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट अगर हम लोग A मान लें तो इस केस में Q जो होगा वो इक्वल होगा सिग्मा बाई A के. और हम लोग इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई ए. सॉरी, ये सिग्मा जो होगा वो क्यू बाई ए के बराबर होगा. तो यहाँ से हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट. सो वी विल यूज दिस वैल्यू ओवर हेयर एंड वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ वी we can write E naught d minus t plus t by k और यहाँ q by c. देन E naught के जगह पे हम लोग लिखेंगे q by a epsilon naught d minus t plus t by k is equal to q by c. These two q will get cut. So C equivalent जब एक डाइइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग ने रखा तब जो C equivalent निकलेगा वो इक्वल होगा d epsilon naught a by d minus t plus t by k. तो हम लोग इस वैल्यू को यूज़ करेंगे वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. केस 1 में, इस क्वेश्चन में केस 1 में क्या है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उनको चार्ज किया जा रहा है बैटरी से. तो इस केस में जो चार्ज Q होगा वो इक्वल होगा CV के, और यहाँ पर जो C कैपेसिटेंस होगा वो इक्वल होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर होगा. केस 2 में एक माइका शीट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स. तो न्यू चार्ज होगा और न्यू कैपेसिटेंस होगा क्योंकि उनको द कनेक्शंस आर मेंटेन विद द सेम टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. सो वी विल बी सेम. अब यहाँ पर जो C डैश होगा, जस्ट नाउ वी कैलकुलेटेड कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसका थिकनेस T है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो जो न्यू कैपेसिटेंस होता है वो इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K. तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे. तो C डैश जो होगा वो इक्वल होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K. ऑल्सो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब इंट्रोड्यूस हुआ माइका शीट तो जो वो चार्ज वो ड्रॉ कर रहा था पैरेलल प्लेट्स बैटरी से वो 25% बढ़ जा रहा है. तो अगर इनिशियली चार्ज Q था और फाइनल चार्ज Q डैश है अगर न्यू चार्ज, तो एज पर क्वेश्चन Q डैश जो होगा वो इक्वल होगा Q प्लस 25% ऑफ Q, क्योंकि 25% चार्ज जो है वो बढ़ जा रहा है. So we can say that this is equal to Q dash is equal to Q dash is equal to 5Q by 4. अब हम लोग इस इक्वेशन में Q का वैल्यू जो CV के बराबर है, जहाँ C एप्सिलॉन नॉट A बाई D है, और Q डैश का वैल्यू जो C डैश V के बराबर है, जहाँ C डैश जो है एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K है. इन सब वैल्यूज़ को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड देन वी कैन कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. सो Q डैश के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं C डैश V
इज इक्वल टू 5/4 CV, ये V कट गया, और C डैश के जगह हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K is equal to 5/4, and in place of C we will write epsilon naught A by D. Now these will get cut, and finally we can write 4D is equal to 5D minus 5T plus 5T by K. जब हम लोग ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये 4D इधर आ गया और ये इधर आ गया, और वी कैन राइट दिस वे. दिस मीन्स 5T minus 5T by K is equal to 5D minus 4D. This means 5T 1 minus 1 by K is equal to D. This means 1 minus 1 by K is equal to D by 5T. अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थिकनेस जो है वो 2 mm है, और जो सेपरेशन D है बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो 5 mm के बराबर है. तो वी कैन पुट द वैल्यूज. अगर उनको हम लोग कन्वर्ट भी करें मीटर में, देन ऑल्सो इट विल गेट कट, एंड फाइनली वी हैव 1 minus 1 by K is equal to 1/2, or 1/K is equal to 1 minus 1/2, which is 1/K is equal to 1/2. Finally, dielectric constant of the mica sheet will be equal to 2. So, the dielectric constant of mica is 2. Option B is correct. So, इस क्वेश्चन में हम लोग को 2 स्टेप्स में काम करना पड़ा. पहले हम लोग जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज हो रहा है बैटरी के थ्रू, उस केस में उसका चार्ज और कैपेसिटेंस हम लोग ने निकाला. देन माइका शीट इंट्रोड्यूस होने के बाद उसके कैपेसिटेंस में चेंज आ गया, और न्यू चार्ज जो है वो 25% मोर चार्ज ड्रॉ करने लगा बैटरी के. इस कंसेप्ट को हम लोग ने यूज़ किया. पहले हम लोग ने Q डैश निकाला, जो न्यू चार्ज जो है न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा C डैश, जिसको हम लोग ने कैलकुलेट किया. एंड देन न्यू चार्ज जो 25% बढ़ गया है उसका हम लोग ने इक्वेशन निकाल कर पूरा सारे वैल्यूज़ को पुट किए, एंड देन फाइनली द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 2. सो थैंक यू.